So yesterday, students, I have started chapter 15. Yesterday I have started EVS chapter 15 sports. Okay, कल मैंने चालू किया था चैप्टर 15 EVS का चैप्टर 15 चैप्टर स्पोर्ट्स, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। कहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था मैं बता दूं। लर्निंग लेटर हो चुका था, पेज 110 हो चुका था। पेज 111 में हम लोग ने पढ़ा था, याद है हम लोग ने पढ़ा था स्पोर्ट्स अर्ली एंड नाउ। I've explained these, then I have explained Olympic Games also. And after that, today we are going to start from page 112. सभी कोई 112 खोल लो। I am going to explain you from page 112 today. Olympics के बाद हम लोग आए थे what are different types of Olympics, okay? पहले मैं ये बता दूं, knowing is fun, okay? We are at page 112. During the ancient times, the winners of Olympic Games were awarded with olive crowns. देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जो ओलंपिक गेम्स में जो विनर जीतते थे ना, उनको ओलाइव प्लांट का बना हुआ क्राउन, ताज मिलता था। ये देखो यहाँ पे है, कैन यू सी दिस वन, आई एम सर्कलिंग। आप देख रहे हैं ओलाइव क्राउन, दिस इज ओलाइव क्राउन, ओके। जो भी विनर होता था उसको ये ओलाइव क्राउन दिया जाता था, ओके। दिस ओलाइव क्राउन वाज गिवन। अब आगे आते हैं, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं जिम्नास्टिक्स, ओके। क्या है जिम्नास्टिक्स? दिस स्पोर्ट इज नोन फॉर इट्स ग्रेसफुलनेस। आप देख सकते हैं जिम्नास्टिक्स का फोटो लेफ्ट हैंड साइड में। आई एम स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर कर रहा हूं, सी, कैन यू सी? ये है जिम्नास्टिक, दिस इज कॉल्ड जिम्नास्टिक, ओके। दिस इज कॉल्ड जिम्नास्टिक, ओके। राइट हैंड साइड, दिस इज वेयर आई एम टिकिंग, मैं टिक कर रहा हूं। इस स्पोर्ट को जिम्नास्टिक बोला जाता है, ओके। सो दिस स्पोर्ट इज नोन फॉर इज ग्रेसफुलनेस। अपने ग्रेसफुलनेस की वजह से, माने किस तरीके से तुम हाथ स्ट्रेट करोगे, फॉरवर्ड करोगे, इट्स लुक वेरी गुड व्हेन यू सी एनीबॉडी डूइंग जिम्नास्टिक्स। इट रिक्वायर्स, क्या जरूरत पड़ता है इस स्पोर्ट्स में? इट रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारे बदन में लचक होना चाहिए ताकि ये गेम तुम कर पाओ। एंड कंट्रोल ओवर द बॉडी, और बॉडी के ऊपर तुम्हारा संतुलन रहना चाहिए। टू परफॉर्म एक्सरसाइजेज लाइक फ्लिप्स एंड समरसॉल्ट। यू नो समरसॉल्ट, वो जो लुगड़ते हुए जाते हैं ना पलट पलट कर, उसे कहते हैं समरसॉल्ट। तो दीज आर जिम्नास्टिक गेम्स विच नीड ग्रेट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द बॉडी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू स्विमिंग। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज स्विमिंग। आप सभी को पता है स्विमिंग क्या है, ओके। Excuse me. All of you know what is swimming is. ये स्विमिंग जो है ओलंपिक का हिस्सा रहा है। स्विमिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। स्विमिंग भी, तैरना, बहुत सारे तैराकी भी हिस्सा लेते हैं ओलंपिक गेम्स में। यानी स्विमिंग इज ऑल्सो a part of Olympic Games. Swimming game also is a part of Olympic Games, okay. In swimming, there are in total 16 events. Swimming में total कितने events होते हैं ओलंपिक के अंदर? 16 events, 16 events, which include relay race. सोचो स्विमिंग में रिले रेस होता है, यू नो रिले रेस हम लोगों ने स्पोर्ट्स में भी देखा था ना। वो एक स्टिक लेकर रहते हैं, एक कंटेस्टेंट दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को देता है। तो उसी तरह पानी में भी रिले रेस होता है, ओके। एंड इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन,
यानी कि इन स्विमिंग देयर आर इन टोटल 16 इवेंट्स विच इंक्लूड रिले रेस एंड इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस। स्विमर्स कॉम्पीट इन 4 कैटेगरीज। स्विमर जो होते हैं 4 कैटेगरीज में भाग लेते हैं। किसमें किस पे? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेक स्ट्रोक एंड बैकबोन। ये जो होता है ये 4 कैटेगरीज में, ये स्विमिंग का 4 कैटेगरीज है, इसमें कंटेस्टेंट हिस्सा लेते हैं। ओके, इन 2016 माइकल फेल्प्स, कंटेस्टेंट का नाम है देखिए माइकल फेल्प्स। इन 2016 माइकल फेल्प्स became the first person to win the highest number of medals in Olympic Games। तो 2016 में माइकल फेल्प्स पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने सबसे ज्यादा मेडल लिया ओलंपिक गेम्स में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं। पेज 112 ओवर। नाउ लेट्स गो टू पेज 113। अब हम लोग 113 पे जाते हैं। अब कॉमन स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। कॉमन स्पोर्ट्स का सबसे पहला कॉमन स्पोर्ट्स का गेम है वो है क्रिकेट। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप होता है, आप लोग अपने गली में भी खेलते हैं, रास्ते में भी खेलते हैं, मैदान में जाकर भी खेलते हैं, आपके भाई बहन भी खेलते होंगे, आपके माँ पापा भी खेलते होंगे। इट इज क्रिकेट, वेरी कॉमन गेम इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया। यानी क्रिकेट जो है भारत में बहुत कॉमन खेल है, बहुत सामान्य खेल है जो हर जगह खेला जाता है। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। ये 2 टीम के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मैनी टूर्नामेंट्स आर हेल्ड टू प्ले दिस स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड। और पूरे दुनिया भर में ये खेल खेला जाता है वर्ल्ड वाइड में। एक टूर्नामेंट सच एज जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप, 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी खेला जाता है वर्ल्ड में। ओके, एंड रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी भी खेली जाती है। तो ये 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और रणजी ट्रॉफी ये दोनों जो है क्रिकेट के हिस्सा है, ये क्रिकेट के टूर्नामेंट के नाम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जो क्रिकेट होता है इसको हैंडल कौन करता है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीसीआई। व्हाट इज बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, हैंडल्स ऑल द ऑपरेशन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम का सभी कामकाज कौन देखता है? बीसीसीआई। जो बीसीसीआई बोलेगा वही होगा। ओके, और आईसीसीआई, द आईसीसी जैस्मिन वर्ल्ड कप इज प्लेड एवरी 4 ईयर। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जो वर्ल्ड कप कराते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो हर 4 साल में एक बार होता है। ओके, तो ये हुआ अबाउट द क्रिकेट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू आवर लास्ट गेम इन दिस चैप्टर, दैट इज फुटबॉल। अब हम लोग फुटबॉल पे आते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स 11 प्लेयर ईच। ये भी 2 टीम के बीच खेला जाता है, 11 खिलाड़ी प्रत्येक साइड होते हैं। मैनी टूर्नामेंट्स ऑफ दिस स्पोर्ट्स आर हेल्ड वर्ल्ड वाइड। और इसका भी बहुत सारा खेल वर्ल्ड वाइड खेला जाता है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं तो, एंड इंडियन सुपर लीग ISL और फीफा वर्ल्ड कप, ये दोनों क्रिकेट के खेल हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट है जो खेला जाता है। द फीफा वर्ल्ड कप इज प्लेड एवरी 4 ईयर। फीफा वर्ल्ड कप भी है जो क्रिकेट की तरह हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। अब हम लोग आते हैं खेल कूद से क्या लाभ है हम लोगों को। ओके, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। पहला बेनिफिट, दे कीप अस फिट एंड हेल्दी। खेल कूद हम लोगों को फिट और
हेल्दी रखता है, चुस्त और तंदुरुस्त रखता है खेलकूद। सेकेंड बेनिफिट, आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक रनिंग इंक्रीज आवर स्टेमिना। आउटडोर स्पोर्ट्स है जैसे रनिंग, जंपिंग, ये सब हमारे अंदर की स्टेमिना यानी क्षमता को बढ़ाते हैं। तीसरा बेनिफिट, दे हेल्प बिल्ड टीम स्पिरिट। खेल कूद से हमारे अंदर एकता, एकाग्रता अर्थात टीम स्पिरिट की भावना पलती है। चौथा फायदा, फोर्थ बेनिफिट, दे आर सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन। हम पढ़ाई लिखाई करके, काम काज करके बहुत थक जाते हैं, इसी तरह जब हम खेलते हैं तो हमें रिलैक्सेशन महसूस होता है, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये था चौथा बेनिफिट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट बेनिफिट, द फिफ्थ बेनिफिट, पांचवा फायदा क्या है खेल कूद का, देखते हैं। दे बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हमारे अंदर कुछ बनाने का और कुछ नया आविष्कार करने की क्षमता हमारे अंदर ये भावना डालती है खेल कूद। और आखिरी फायदा, द लास्ट बेनिफिट, दे हेल्प इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स। हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना, अलग अलग स्तर में रहने वाले लोग एक साथ जब खेलते हैं तो हमें एकता और एक होने का, टुगेदरनेस की भावना आती है। तो ये भी एक फायदा है खेल का। तो दिस चैप्टर आई हैव फिनिश टुडे। यहाँ पे आज आप लोग डेट लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि फिनिश्ड, ऐसे लिख लीजिए फिनिश, FINISHED, फिनिश एक्सप्लेनेशन EXP। फिनिश EXP मतलब एक्सप्लेनेशन आज फिनिश हो गया। और आज का डेट लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर बुक फास्ट, फिनिश एक्सप्लेनेशन 25 नवंबर 2012। ओके, ऐसे लिख दीजिए, फिनिश एक्सप्लेनेशन, फिनिश EXP एक्सप्लेनेशन 25 नवंबर 2020, यानी कि 25 नवंबर 2020 में मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया इस चैप्टर का। लिख लीजिए पेंसिल से। ओके, और आज का होमवर्क जो मैं असाइनमेंट में देने वाला हूं, ये देखिए, ये आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग, बुक के ऊपर आप लिखिएगा होमवर्क, यू विल राइट होमवर्क, you will write homework, then write the heading sports. You will write chapter 15 sports, you will write the heading sports, chapter 15 sports, heading homework, date लिखना है। और उसके बाद आपको करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड्स आई लर्न, ये वर्ड मीनिंग उतारना है, रेजुवेनेट, समरसॉल्ट, स्टेमिना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये करना है। ओके, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बुक में करना है, इन द बुक, यू विल डू एक्सरसाइज ए इन द बुक ओनली, इन द बुक। ओके, और एक्सरसाइज बी जो है क्वेश्चन आंसर, वो करना है एक्सरसाइज बी कॉपी में, कॉपी में। ओके, एक्सरसाइज बी कॉपी में, यानी कि ये वर्ड्स आई लर्न और एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन आंसर, ये दोनों आपको कॉपी में करना है, और ये ए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में करना है। यही है आज का होमवर्क, यही मैं असाइनमेंट पे आज दूंगा। अंडरस्टूड? नाउ आई एम एंडिंग माय क्लास।